लूडो खेलकर मुसलमान बना रहे थे। लूडो गेम से निकला धर्मांतरण का पाकिस्तान कनेक्शन। वो लूडो गेम से कर रहे थे हिंदू लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश। वो लूडो से कर रहे थे धर्म के नाम पर बहुत बड़ा अधर्म। आगरा टू इस्लामाबाद वाया कश्मीर लूडो गेम के जरिए अनर्थ। लूडो गेम धर्मांतरण और पाकिस्तान की पाक कथा। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग इलाकों से धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं और अब जो खबर आई है उसमें धर्मांतरण के तार सीमा पार पहुंच गए हैं। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने वाले नेटवर्क के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में 2 पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप और गेमिंग ऐप के जरिए ब्रेन वॉश किया करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। आगरा अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, ये खुद पहले हिंदू था। महेंद्रपाल नाम था, अपना धर्म बदला और अब ये दूसरों का धर्म बदलवाने का धंधा कर रहा था। 2 बहनों के धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस ने अब तक गैंग के सरगना अब्दुल रहमान समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस गैंग से जुड़े थे। जिन युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था उनको पाकिस्तान में बैठे लोगों से बात कराई जाती थी। वो इनका ब्रेन वॉश करते थे। इन पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के नाम तनवीर अहमद, साहिब अदीब बताए जा रहे हैं। दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 100 हिंदू लड़कियां बताई जा रही हैं। पाकिस्तान का जो कनेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो ग्रुप था, जो ये लोग 15-16 साल के बच्चे से लेकर के 25-26 साल के जो लड़के और लड़कियां थे उन लोगों को ये टारगेट करते थे। ये ग्रुप को टारगेट करता था और इसमें पाकिस्तान के जो प्रीचर हैं जो कि धर्म के बारे में बताते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो इस्लाम की प्रीचिंग में एक टर्म है दावा। दावा का अर्थ ये होता है कि इसमें एक डिबेट के लिए, एक बौद्धिक विमर्श के लिए ये लोग आमंत्रित करते हैं। जो लोग इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं उसको इसमें ये लोग इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके इस्लाम के बारे में ये लोग बताते हैं। तो पाकिस्तान के ऐसे जो ग्रुप थे उससे भी जो हमारी जो बालिकाएं हैं जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, जिन लड़कियों को, वो इन ग्रुप से भी इन लोगों ने उसके बारे में प्रीचिंग ली और उसके वो कनेक्शन ली। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि धर्मांतरण की साजिश की शुरुआत ऑनलाइन गेमिंग से होती थी। 14 से 25 साल के युवा इनका टारगेट होते थे। पाकिस्तानी ऑनलाइन गेम लूडो स्टार के माध्यम से ये लोग संपर्क करते थे। ऐप पर लूडो खेलने वाले हिंदू लड़के लड़कियों के साथ गेम के जरिए जुड़ते थे। इसके बाद उनको मैसेज भेजना शुरू करते थे। जो भी उनके द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करता था उससे बातचीत शुरू कर देते थे। उन्हें जाल में धीरे धीरे फंसाते। 14 से 25 साल तक के लड़के लड़कियों को टारगेट करते। लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता था। इसमें वो इस्लाम के बारे में बोलते थे, इस्लाम की जो अच्छाइयाँ थी उसके बारे में वो बताते थे और लड़कियों को ब्रेन वॉश करते थे कि जो ये धर्म है ये बुत परस्त धर्म है और आप इसको फॉलो नहीं करो, और इन लड़कियों को फिर उसमें शामिल। कश्मीर में भी इसके लोग थे, पाकिस्तान के भी लोग टीचर थे और वो इनको बताते थे। सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारत में अपना शिकार ढूंढते थे। एक बार शिकार मिलने के बाद उनके धर्मांतरण का जिम्मा भारत में मौजूद अपने गैंग के लोगों को देते थे। ये सामने आ रहा है कि कई लड़कियां इतना ज्यादा इन लोगों की बातों में आ चुकी हैं कि उन पर काउंसलिंग का कोई असर नहीं हो रहा है। पूछताछ में कुछ और बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। जिन लोगों को जोड़ते उन्हें जूम लिंक से इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाता था।
जिनका धर्मांतरण किया जाता उन्हें रिवर्टी कहा जाता था। पुलिस ने जिन युवतियों को रेस्क्यू किया है उनसे बातचीत में पता चला कि धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकांश लोगों का संबंध कश्मीर और पाकिस्तान में बैठे लोगों से है। धर्मांतरण रैकेट का हर तार पाकिस्तान से जुड़ रहा है। अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में ही बैठे हैं और ये सारा काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की देखरेख में हो रहा था। ये सामने आ रहा है कि इन युवतियों का ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे पहले कश्मीर की युवतियों के ग्रुप से संपर्क किया जाता था। वो इन्हें अपने प्रभाव में लेती थी, धर्म और परिवार के बारे में भड़काती थी। उन्हें कश्मीर भी बुलाया जाता था। बाद में उन्हें पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों के साथ धर्म परिवर्तन के लिए जोड़ देती थी। आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, लूडो किंग, ट्रैक एंड फील्ड, लूडो स्टार, इन सबको जो खेलते हैं, तो शुरुआत इसी से हुई। एक जो लड़की थी जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, वो लूडो किंग के थ्रू वो पाकिस्तान के एक लड़के से जुड़ी और फिर उसने इस्लाम पर बातचीत उसकी शुरू हुई और फिर उसके बाद वो उसके प्रभाव में आ गई। अभी तक ये सामने आ रहा है कि ये लोग एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के लोग थाना, कोर्ट, पार्क और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर जाते हैं, परेशान लोगों से बात करते हैं, उनसे हमदर्दी जताते हैं। गरीब तबके के लोगों पर इनकी खास नजर रहती थी ताकि पैसे का लालच देकर ये अपने काम को पूरा कर सकें। धर्मांतरण रैकेट के तार पाकिस्तान से लेकर कई देशों तक पहुंच गए हैं। इसीलिए आगरा पुलिस के साथ साथ अब जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं, जिससे कि धर्मांतरण के इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट की साजिश का पूरा खुलासा हो पाए। आगरा से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। इस मामले में पाकिस्तान के यूट्यूबर तनवीर अहमद और साहिल अदीब के नाम सामने आ रहे हैं। इन्हीं पर आरोप है कि ये भारत की लड़कियों को इस्लाम अपनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं और इन दोनों पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारत में पाकिस्तान ISI की लेडी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। कई देशों से पैसे भेजने की बात भी सामने आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। आगरा में धर्मांतरण केस का खुलासा हुआ, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, तो ये सामने आ रहा है कि मामला सिर्फ धर्मांतरण तक नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक लंबी चौड़ी साजिश है जो सीमा पार से रची जा रही है। आगरा में अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए चल रहे ऑपरेशन अस्मिता में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण की आड़ में पाकिस्तान और ISI की साजिश बेनकाब हुई है। पाकिस्तान तैयार कर रहा था ISI की लेडी ब्रिगेड, ये सामने आ रहा है। लेडी स्लीपर सेल की प्लानिंग रच रहे थे पाकिस्तान और ISI। इस मामले में 14 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है और इसमें से 10 लोगों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड में लिया और उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ में जो नए तथ्य आए, उस तथ्य में कुछ जो पाकिस्तानी जो प्रीचर थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, उनसे भी जो हमारी बालिकाएं थी वो उन लोगों के संपर्क में थी और उनसे वो प्रभावित थी। इनको संपर्क में जो करने का काम था वो कश्मीर के में कुछ डिफरेंट लड़कियां थी जिनको कि आयशा ने, जो हमारी मेन एक्यूज्ड है, जो कि गोवा की रहने वाली है, वो खुद एक कन्वर्टेड है, आयशा ने इन लड़कियों को उन कश्मीर के लड़कियों के ग्रुप से जोड़ा और फिर उससे वो जो पाकिस्तान के ये जो धर्म के जो प्रीचर थे, रिलीजियस प्रीचर थे, उन लोगों ने फिर इन लड़कियों को प्रभावित करने का प्रयास किया और उनके साथ फिर ये लड़कियां टैग हो गई। आगरा पुलिस ने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप की एक चैट भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि चैट में एक पीड़ित एक आरोपी से बात कर रही है और AK-47 की फोटो के बारे में पूछ रही है। आरोपी बता रहा है कि जो मुजाहिद बनती हैं उसे ही ये मिलती हैं। इस चैट की जांच हो रही है, लेकिन अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये बेहद खतरनाक है। एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। यूपी ATS के अलावा सेंट्रल एजेंसियां भी टेरर एंगल पर काम कर रही हैं। आरोपियों ने सोशल मीडिया पर कई सारे ग्रुप्स बनाए हुए थे। इन ग्रुप्स में इस्लाम और धर्मांतरण को लेकर तो चर्चा होती ही थी, इस बात पर भी चर्चा होती थी कि मुजाहिदा यानी कि मुजाहिदीन कैसे बनते हैं और उसके लिए क्या योग्यता होनी ज़रूरी है। लड़कियों को मुजाहिदा बनने के लिए भी कहा जा रहा था। इस तरह की चैट भी पुलिस ने बरामद की है। इसके अलावा जो जानकारी मिली है उनके मुताबिक दिल्ली में भी धर्मांतरण सिंडिकेट की एक व्हाट्सएप विंग चल रही है। लड़कियों को गल्फ देशों में भेजने का भी प्लान था।
उन्हें जिहाद के लिए भी उकसाया जा रहा था। इस मामले में कश्मीर के एक मास्टरमाइंड हैरिस की तलाश जारी है। पाकिस्तान के प्रीचर थे, उसने खुद इस लड़की से कांटेक्ट किया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के थ्रू, और उसके बाद फिर उसने इस्लाम के बारे में उनसे पूछा और फिर ये लड़कियां उनके साथ बालिकाएं जो हैं उससे बातचीत शुरू की। तो ये तो स्पष्ट रूप से है कि जो पाकिस्तान के जो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स ने इन लड़कियों के को अपने जाल में, इसको जो हमारी ये विक्टिम है बेटियां, इनको अपने जाल में फंसाया है और इनको सवाब का प्रतिफल मिले। जो इन्होंने इनको बताया, जो माइंड वॉश किया, उसमें ये भी बताया कि आप हमको जब तक कुछ न कुछ पैसा भेजिएगा तभी आपका सवाब का फल मिलेगा, और उसका मनी ट्रेल भी फिर इन लड़कियों ने यहाँ के माध्यम से यूएई भेजा और यूएई के माध्यम से फिर उनको ये पैसा भी गया। जांच आगे बढ़ी तो पाकिस्तान के तनवीर अहमद और साहिल अदीब नाम के 2 इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो भारत की लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देते थे। इन दोनों पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते हैं। ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान के, साहिल अदीम और तनवीर, और धर्म प्रचार का ये काम करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक वहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम की है, तो हिंदुस्तान में जो ये जो ग्रुप है, जो खास करके जो हमारे जो कन्वर्टेड लोग हैं, जिसको ये लोग रिवर्टेड कहते हैं, तो इसमें से काफ़ी लोग जो है इनके बातों को सुनते हैं और ये लोग उनको अपने में जोड़ने का काम करते हैं कि ये हमारे से जुड़ें और यहाँ पर कन्वर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह के सिंडिकेट चलाने में पैसों की भी खूब जरूरत होती है। जांच में ये सामने आ रहा है कि विदेशों से पैसा भेजा जा रहा था। क्रिप्टो और डॉलर में फंडिंग के सबूत मिल रहे हैं। कनाडा और इंग्लैंड से चंदे की शक्ल में भारत पैसा आ रहा था। फिलीपींस में एक एनजीओ GoFundMe को धर्मांतरण का पैसा भेजा जा रहा था। इस शख्स का नाम सैयद दाऊद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कनाडा में बैठकर वो आगरा में धर्मांतरण गैंग को पैसे भेज रहा था। जानकारी के मुताबिक सैयद दाऊद मध्य प्रदेश के गांधीनगर का रहने वाला है और कनाडा में इस्लामिक सेंटर चलाता है। इस बीच धर्मांतरण गैंग के जाल में फंसे पीड़ित भी सामने आ रही हैं। ये लड़की हरियाणा के झज्जर की है, मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। इसका आरोप है कि धर्मांतरण करके निकाह करवा दिया गया। इसका बयान पुलिस ने कोर्ट में दर्ज करवा दिया है। मैं धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आने लगी और इस्लाम फॉलो करने लगी। फिर मेरा निकाह करवा दिया गया यूपी में ले जाके, और वहाँ उस निकाह का मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेड ऐसा प्रूफ नहीं है। भारत के खिलाफ साजिश की परतें दिन ब दिन खुलती जा रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और अब्दुल रहमान और आयशा जैसे लोग गिरफ्त में आ सकते हैं। फिलहाल जांच एजेंसियों के लिए चुनौती उन लोगों को पकड़ने की भी है जो पाकिस्तान के इशारों पर भारत में काम कर रहे हैं। आगरा पुलिस के मुताबिक इस धर्मांतरण रैकेट में सैकड़ों पीड़ित लड़कियां हो सकती हैं। पुलिस धीरे धीरे तमाम लड़कियों से संपर्क कर रही है और 4 पीड़ित लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज करवा चुकी है। जैसे जैसे लड़कियों के बयान सामने आ रहे हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में मंगलवार का दिन काफ़ी अहम होने वाला है, जब पुलिस एक बार फिर से आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और कुछ नई पीड़ित लड़कियों के बयान भी दर्ज कराएगी। आगरा से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और आगरा के अवैध धर्मांतरण केस में हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने वाले नेटवर्क के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और ये भी सामने आ रहा है कि इस गैंग का पाकिस्तान से कनेक्शन था। 2 पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप और गेमिंग ऐप के जरिए लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे। दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। आगरा धर्मांतरण का पाकिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर करते थे ब्रेन वॉश। लूडो का खेल, अधर्म का मेल। आगरा अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान। ये खुद पहले हिंदू था, महेंद्रपाल नाम था, अपना धर्म बदला और अब ये दूसरों का धर्म बदलवाने का धंधा कर रहा था। 2 बहनों के धर्मांतरण मामले में आगरा पुलिस ने अब तक गैंग के सरगना अब्दुल रहमान समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस गैंग से जुड़े थे। जिन युवतियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, उनको पाकिस्तान में बैठे लोगों से बात कराई जाती थी। वो इनका ब्रेन वॉश करते थे। इन पाकिस्तानियों के नाम तनवीर अहमद और साहिब अदीब बताए जा रहे हैं। दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं।
इस व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 100 हिंदू लड़कियां बताई जा रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों पाकिस्तानियों के नाम नकली भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का जो कनेक्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो ग्रुप था, जो ये लोग 15-16 साल के बच्चे से लेकर के 25-26 साल के जो लड़के और लड़कियां थे, उन लोगों को ये टारगेट करते थे, ये ग्रुप को टारगेट करता था। और इसमें पाकिस्तान के जो प्रीचर हैं, जो कि धर्म के बारे में बताते हैं, इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो इस्लाम की प्रीचिंग में एक टर्म है दावा। दावा का अर्थ ये होता है कि इसमें एक डिबेट के लिए, एक बौद्धिक विमर्श के लिए ये लोग आमंत्रित करते हैं। जो लोग इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं उसको इसमें ये लोग इनवाइट करते हैं, और इनवाइट करके इस्लाम के बारे में ये लोग बताते हैं। तो पाकिस्तान के ऐसे जो ग्रुप थे, उससे भी जो हमारी जो बालिकाएं हैं, जिनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, जिन लड़कियों को, वो इन ग्रुप से भी इन लोगों ने उसके बारे में प्रीचिंग ली और उसके वो कनेक्शन थे। आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि धर्मांतरण की साजिश की एक शुरुआत ऑनलाइन गेमिंग से भी होती थी। 14 से 25 साल के युवा इनका टारगेट होते थे। पाकिस्तानी ऑनलाइन गेम लूडो स्टार के माध्यम से ये लोग संपर्क करते थे। ऐप पर लूडो खेलने वाले हिंदू लड़के लड़कियों के साथ गेम के जरिए जुड़ते, इसके बाद उनको मैसेज भेजना शुरू करते थे। जो भी उनके भेजे लिंक पर क्लिक करता था, उससे बातचीत शुरू कर देते थे। उन्हें जाल में धीरे धीरे फंसाते, 14 से 25 साल तक के लड़के लड़कियों को टारगेट करते। लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता था। इसमें वो इस्लाम के बारे में बोलते थे, इस्लाम की जो अच्छाइयाँ थी उसके बारे में वो बताते थे, और लड़कियों को ब्रेन वॉश करते थे कि जो ये धर्म है, ये बुत परस्त धर्म है और आप इसको फॉलो नहीं करो, और इन लड़कियों को फिर उसमें शामिल। कश्मीर में भी इसके लोग थे, पाकिस्तान के भी लोग टीचर थे, और वो इनको बताते थे। सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारत में अपना शिकार ढूंढते थे। एक बार शिकार मिलने के बाद उनके धर्मांतरण का जिम्मा भारत में मौजूद अपने गैंग के लोगों को देते थे। ये सामने आ रहा है कि कई लड़कियां इतना ज्यादा इन लोगों की बातों में आ चुकी हैं कि उन पर काउंसलिंग का भी कोई असर नहीं हो रहा। पूछताछ में कुछ और बड़ी बातें भी पता चल रही हैं। ये लोग जिन लोगों को जोड़ते, उन्हें जूम लिंक से इस्लाम का पाठ पढ़ाते। जिनका धर्मांतरण किया जाता, उन्हें रिवर्टी कहा जाता था। पुलिस ने जिन युवतियों को रेस्क्यू किया है, उनसे बातचीत में पता चला कि धर्म परिवर्तन करने वाले अधिकांश लोगों का संबंध कश्मीर और पाकिस्तान में बैठे लोगों से भी है। धर्मांतरण रैकेट का हर तार पाकिस्तान से जुड़ रहा है। अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में ही बैठे हैं, और ये सारा काम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की देखरेख में हो रहा था। बताया जा रहा है कि इन युवतियों का ब्रेन वॉश करने के लिए सबसे पहले कश्मीर की युवतियों के ग्रुप से संपर्क किया जाता था। वो उन्हें अपने प्रभाव में लेती थी, धर्म और परिवार के बारे में भड़काती थी। उन्हें कश्मीर भी बुलाया जाता। बाद में उन्हें पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों के साथ धर्म परिवर्तन के लिए जोड़ दिया जाता। आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, लूडो किंग, ट्रैक एंड फील्ड, लूडो स्टार, इन सबको जो खेलते हैं, तो शुरुआत इसी से हुई। एक जो लड़की थी जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया, वो लूडो किंग के थ्रू वो पाकिस्तान के एक लड़के से जुड़ी, और फिर उसने इस्लाम पर बातचीत उसकी शुरू हुई, और फिर उसके बाद वो उसके प्रभाव में आ गई। छानबीन में ये अब तक पता चला है कि ये लोग एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे थे। पूछताछ में सामने आया है कि गैंग के लोग थाना, कोर्ट, पार्क और हॉस्पिटल जैसी जगहों पर जाते, परेशान लोगों से बात करते, उनसे हमदर्दी जताते। गरीब तबके के लोगों पर इनकी खास नजर रहती, ताकि पैसे का लालच देकर ये अपने काम को पूरा कर सके। धर्मांतरण रैकेट के तार पाकिस्तान से लेकर कई देशों तक पहुंच गए हैं। इसीलिए आगरा पुलिस के साथ साथ अब जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो भी इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं, जिससे कि धर्मांतरण के इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट की साजिश का पूरा खुलासा हो पाए। आगरा से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।